बात ओवैसी साहब ने कही मेरे से कहने से पहले, उन्होंने क्या कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि धर्म के वो पूछकर जो है कलमा के आधार पर मारा गया, और मारा गया तो हमारा जो है कुरान वो इजाज़त नहीं देता है कि एक भी भले आदमी का जो है, एक शरीफ आदमी का कोई मर्डर कर दे। ये कुरान के खिलाफ जाकर कह रहा है, जो कुरान की आयत बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। तो आज भारत माता खतरे में, भारत माता खतरे में है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन सबों का ये देश है। यही कारण है कि मैं और ओवैसी पार्लियामेंट में अपनी आइडियोलॉजी के लिए लड़ते रहेंगे। मेरा जहां तक सवाल है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ, एपीजमेंट के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन ये देश बचेगा, देश में लोग बचेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बचेंगे, तभी एक दूसरे के साथ जो है हम बातचीत भी कर सकते हैं, संघर्ष भी कर सकते हैं। यदि हमारी डेथ हो जाएगी, यदि हम मर जाएंगे, भारत का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, तो फिर हम कौन सी लड़ाई लड़ेंगे? कि आपदा मां पतंती नांग हितो अप्यायाति हेतुताम मातृजंघा ही वत्सस्य अस्तम भवती बंधने। पाकिस्तान ने यदि इस बार कोई गलती की तो पाकिस्तान का नामो निशान हम इस पृथ्वी से उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे। जो मुस्लिम ब्रदरहुड का जो कॉन्सेप्ट है, ये तीनों जगह टूटता हुआ नजर आया। सऊदी अरब में भी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, जो क्राउन प्रिंस हैं, उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। और आपको ध्यान हो कि जब माननीय प्रधानमंत्री, जिस दिन ये हुआ पहलगांव की घटना हुई, उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी खुद सऊदी अरब में थे। तो वो एक टेंशन दिखाई दिया कि सऊदी अरब के यात्रा को, प्रधानमंत्री के या रिलेशन को डिरेल करने के लिए पाकिस्तान ने ये आतंकवादी घटना की। वो मानता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ाता है। ओसामा बिन लादेन जैसे लोग जो है, जो यूएस का पार्टनर है सऊदी अरब, वो वहां मौजूद था। तो इन तीनों मुस्लिम कंट्री में, ओआईसी के कंट्री हैं या एफएटीएफ में, इन दोनों जगह जो है एक तरह से आश्वासन मिला कि हम आपके साथ हैं। और इस यात्रा में जो एक बड़ी बात आई कि जो मिसकंसेप्शन था वो, कि फिलिस्तीन के बारे में हम क्या कर रहे हैं, इजराइल के बारे में क्या कर रहे हैं, मुस्लिम की वहाँ की स्थिति क्या थी। तो जब ओवैसी इन चीज़ों को कहते थे कि हम 25 करोड़ मुस्लिम हैं और पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम हमारे यहाँ हैं, हमारे यहाँ, हमारे देश में जो है समस्याएं हो सकती हैं, कि कौन सा ऐसा घर है जहाँ की छोटी मोटी समस्या नहीं होती है, हिंदू हिंदू में समस्या नहीं है क्या? लेकिन जो हमारा डेलीगेशन था वो चूंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट पांचों का था, तो ये सबों को आश्चर्य लग रहा था कि हम पांचों एक साथ हैं, पांचों एक ही तरह की बातें कर रहे हैं। पूरे डेलीगेशन के मेंबर्स ने भी जो है, कोई ऐसा समय नहीं हुआ, आपने देखा होगा पिछले 10 दिन में, कि डेलीगेशन के किसी मेंबर ने एक दूसरे को काटने का प्रयास किया। सब ने एक दूसरे को सपोर्ट करने का प्रयास किया और सब मन से भारत के लिए आए थे। तो चाहे सऊदी अरब का सवाल हो, चाहे कुवैत का सवाल हो, चाहे बहरीन का सवाल हो, इन तीनों में हम लोगों को एक तरह से बड़ी मीटिंग दी। सभी जगह उप प्रधानमंत्री जी से मिले हम, सभी जगह आपने देखा होगा कि सऊदी अरब में भी जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं जुबैर, जो कि पूरे गाइड करते हैं, जो थिंक टैंक है फॉरेन मिनिस्ट्री का, जो डिफेंस मिनिस्ट्री का थिंक टैंक है, उन सबों के बात हुई। बहरीन में और कुवैत में तो उप प्रधानमंत्री जी से मीटिंग हुई। तो ये चारों देश के यात्रा के बाद हम कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस मिशन के साथ इस डेलीगेशन को भेजा था, उस डेलीगेशन ने एक बड़ा काम किया। 4-5 चीज़ें जो है हमने क्लैरिटी दे दी। एक, जहाँ तक फिलिस्तीन का सवाल है, हम टू नेशन थ्योरी में बिलीव करते हैं, हमास के हम समर्थक नहीं हैं, आतंकवाद के हम विरोधी हैं, लेकिन हम फिलिस्तीनी जनता के साथ हैं। इसीलिए वो कंसेप्शन हमने खत्म किया। दूसरा, हमारे यहाँ मुसलमानों की स्थिति अन्य देशों के मुकाबले, इवन और भी जो अपने आप को सेकुलर देश कहते हैं, उसके मुकाबले हमारे यहाँ मुसलमानों को ज़्यादा अधिकार है। ओवैसी जी ने कहा कि आर्टिकल, संविधान का आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा अधिकार देता है। उन्होंने कहा भी कि इसी आधार पर हमने एक कॉलेज खोला, मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ ऐसा है, यूनिवर्सिटी ऐसा है जिसमें केवल मुसलमान बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। ये और भी किसी देश में इस तरह की स्थिति नहीं है। तो उस मिसकंसेप्शन को ख़त्म किया। तीसरा, पाकिस्तान ईपी सेंटर है आतंकवाद का, और पूरे दुनिया में, चाहे अल्जीरिया में आतंकवाद हो, सूडान में आतंकवाद हो रहा हो, तुर्की में आतंकवाद हो रहा हो, या मिडिल ईस्ट के किसी कंट्री में आतंकवाद हो रहा हो, चाहे अमेरिका में ओसामा बिन लादेन ने किया हो, चाहे ब्रिटेन में आतंकवाद हो रहा हो, सभी आतंकी का जो रिलेशन है वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप है और इसलिए उसको एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में आना चाहिए।
और फाइनली जो कंक्लूजन हुआ, उस कंक्लूजन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो मिसकंसेप्शन हम लोगों ने खत्म किया, उसमें पाकिस्तान की स्थिति खराब होगी। हम लोगों ने अपनी बातें कही स्पष्टता के साथ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि अब हमने जो है न्यू नॉर्मल बदल दिया है। यदि पाकिस्तान गलती करेगा, यदि वो कोई आतंकवादी घटना करेगा, तो हम आतंकी में और पाकिस्तान की मिलिट्री में कोई फर्क नहीं करेंगे, हम उसके ऊपर अटैक करेंगे। और चूंकि वो भिखमंगे की तरह पूरे दुनिया में घूम रहा है, जो पैसा दे रहे हैं लोग, हमने ये भी समझा दिया कि जिस तरह के माहौल है, ट्रेड डेफिसिट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसका फॉरेक्स रिजर्व कुछ नहीं है, लोगों को रोटी नहीं दे पा रहा है, तो एक तो आर्थिक आधार पर वो कमजोर होकर टूट जाएगा, और दूसरा यदि उसने आतंकवादी घटना हमारे यहाँ की तो न्यू नॉर्मल में हम टिट फॉर टैट उसके ऊपर अटैक करेंगे। और इस बार जब अटैक करेंगे तो पाकिस्तान तहस नहस हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं बचेगा। इसीलिए हमने आप सबों से रिक्वेस्ट किया है, चारों देशों को हमने कहा कि आपसे रिक्वेस्ट किया है कि आपसे जब कभी भी पाकिस्तान की बात हो तो आप कहिए कि टेरर का बंद करिए, आप आतंकवादी घटना बंद करिए, नहीं तो हम आपको न सहयोग कर पाएंगे न बचा पाएंगे। और जो देश, चाहे वो वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा हो, चाहे IMF पैसा दे रहा हो, चाहे वो चाइना पैसा दे रहा हो, चाहे सऊदी अरब पैसा दे रहा हो, कोई भी पैसा दे रहा हो, चाहे अजरबैजान पैसा दे रहा हो, हमने ये भी बता दिया कि इतने वर्षों में 28 बार वो वर्ल्ड बैंक और IMF ने पैसा दिया है, US ने पैसा दिया है, US ने उसको F-16 भी दिया है, लेकिन वो सब नाली में जा रहा है, वो सब मिलिट्री के करप्शन में जा रहा है, वहां की जनता भूखी और नंगी है। हमने जो है अपने देश को इतना आगे किया कि हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, 25 करोड़ लोगों से गरीबी रेखा से हमने बाहर निकाला है। हमारा और उसका कोई मुकाबला नहीं है। आप जो पैसा दे रहे हैं वो सब आतंकवाद को प्रश्रय देने के लिए दे रहे हैं। इसके बावजूद भी हम ऐसे मजबूत राष्ट्र हैं, 140 करोड़ लोग हमारे साथ है, पूरा पक्ष और विपक्ष हमारे साथ है, क्योंकि हम डेलीगेशन में साथ थे। हम इस बार पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। FATF की बात हुई, ग्रे लिस्ट में डालने को पाकिस्तान की बात हुई। अगर बात की जाए सबसे जैसे कि आपने कहा कि यहाँ अल्जीरिया में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला, बाकी कंट्रीज़ का किस तरह से हमारे लिए एश्योरेंस रहा, और ख़ास तौर पे मॉनेटरी ऑफ मनी को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान हर देश से पैसा ले रहा है, बोरो कर रहा है, सऊदी अरेबिया से लेकर बाकी सारे कंट्रीज से भी, उसके ऊपर कैसे एक तरह से लगाम लगाई जाए और मॉनेटरी उसका जो फंक्शनिंग है, किस मद में पैसा खर्च हो, उस पर किस तरह से कोई आश्वासन मिला है? जी, जैसे जब कुवैत था FATF का चेयरमैन जब था, तो उसने जो है इसको बैन किया था। उसमें हमको सऊदी अरब का भी, बहरीन का भी, अल्जीरिया सबों का साथ मिला था। और जब FATF ग्रे लिस्ट में डाला गया था तो कोई भी एजेंसी या कोई देश इसको जो है टेरर फाइनेंसिंग के नाम पर पैसा नहीं दे रहा था। तो जब 4 साल तक वो FATF ग्रे लिस्ट में था तो हमारे यहाँ किसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि जो है वो नहीं हो रही थी। FATF ग्रे लिस्ट से जैसे हटाया आपने, उसको पैसा आना शुरू हुआ। पैसा जो है वो आम गरीबों के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, स्वास्थ्य के लिए खर्चा करना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्चा करना है, उसके बदले वो इक्विपमेंट खरीद रहा है और मिलिट्री को दे रहा है, आतंकवादियों को दे रहा है। और 52 ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो कि UN सिक्योरिटी काउंसिल से जो है वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे मौलाना मसूद अजहर हो, लश्कर तोयबा हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, चाहे ये TRF हो जिसने की काम किया, और हमने ये बातें UN सिक्योरिटी काउंसिल में की। तो इसके आधार पर पूरे उन लोगों ने चूंकि पहले से सपोर्ट किया, OIC में भी उन लोगों ने सपोर्ट किया है। जब हमने अपनी बातें कही हैं तो हम इस चीज से आशान्वित हैं कि दोबारा पाकिस्तान जो है FATF लिस्ट में जाएगा, और FATF ग्रे लिस्ट में जैसे वो जाएगा और OIC में जो है उसको सभी देश ग्रिल करेंगे, टर्की और अजरबैजान के खिलाफ जाकर सभी वोटिंग करेंगे। और जब ऐसा हो जाएगा तो फिर से दोबारा जो है आतंकवादी घटना शायद करने का साहस पाकिस्तान नहीं कर पाए, और हम ये समझाने में कामयाब हुए। एक और प्रश्न रहेगा सर, हमने एंटी टेररिज्म के लिए काफ़ी बातचीत की, मिलिट्री कोऑपरेशन और ट्रेड को लेकर हमारी अगर बातचीत सारी चारों नेशन से किस तरह की हुई, और आगे क्या प्लान, फ्यूचर रोड मैप क्या रहेगा? देखिए, सऊदी अरब के साथ तो हमारा मिलिट्री कोऑपरेशन हो रहा है, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी,
सभी एक दूसरे के साथ जो है मिलकर हम लोग प्रत्येक साल ज्वाइंट एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। तो वो मिलिट्री कॉपरेशन जो है वो पूरा का पूरा सऊदी अरब के साथ है और उसको और भी प्रगाढ़ करने की आवश्यकता है। दूसरा, एक बड़ा मार्केट, चूंकि सभी देश आतंकवाद से ग्रसित हैं और सभी को इक्विपमेंट चाहिए, तो ब्रह्मोस ने जो कमाल दिखाया है, आकाश ने जो कमाल दिखाया है, हमारा जो राइफल ने कमाल दिखाया है, HAL जो कई एक चीजें बना रही है, इसके बारे में जो है बड़ी एगरनेस थी, खासकर सऊदी अरब में और कुवैत में, इन दोनों जगहों पर जो है बड़ी एगरनेस थी और वो इस चीज को देखना चाहते हैं। क्योंकि एक बात सही हो गया कि इस बार जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई में हमने जो है जो चाइना के इक्विपमेंट थे या जो उनको टर्की ने दिए थे वो सब हमने बर्बाद। 23 मिनट तक सभी को पता था, हमको बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम मिलिट्री का डिस्कशन करने आए नहीं थे और हमको मिलिट्री के बारे में बताना नहीं था। लेकिन उनको एक अंदाजा था कि हमने इनकी टेक्नोलॉजी को जो है परास्त कर दिया। और उसमें मेक इन इंडिया ने जो है बहुत बड़ा रोल, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, तो उसमें ब्रह्मोस मिसाइल ने, आकाश ने, त्रिशूल ने, इन सबों ने जो है बहुत ही भयंकर डैमेज किया है पाकिस्तान के अंदर, जो है बिना पाकिस्तान की सीमा में घुसे हुए। तो उसका एक असर दिखाई दिया। तो वो एक मार्केट, उस कॉपरेशन की तरफ जो है सऊदी अरब भी बढ़ना चाहता है, अल्जीरिया भी बढ़ना चाहता है और कुवैत भी बढ़ना चाहता है, बहरीन भी बढ़ना चाहता है। तो ये एक बड़ा विषय जो है हमको दिखाई दिया। दूसरा एक विषय, यदि आपने देखा होगा कि हमारे नेशनल फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट अहमदाबाद के साथ जो है एक टाई अप था यूनिवर्सिटी का सऊदी अरेबिया में। तो टेक्नोलॉजी में उनको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, सुपर कंप्यूटर का है, क्वांटम कंप्यूटर का है, साइबर सिक्योरिटी एक बड़ा विषय है, UPI हमारा बड़ा सक्सेसफुल है। तो जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस नई टेक्नोलॉजी में हम US और चाइना के मुकाबले कम पैसे में जो है ज्यादा बढ़िया इक्विपमेंट हमारे पास है। तो वो और फ्यूचर उन्हीं लोगों का है, तो उसके साथ वो आना चाहते हैं। तो एक व्यापार की भी बड़ी संभावना है। 140 करोड़ का हमारा देश है। ये सारी चीजें जो है वो पूरे यात्रा में जो है अपने को देखने के मिली और बड़ी जिज्ञासा है। और मुझे लगता है कि 4-5 सालों में एक अलग माहौल अपने को देखने को मिलेगा। एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा सर, जिस तरह से अलग अलग पार्टी के लोग आए यहाँ पे, और खास तौर पे अगर बात की जाए तो आप और ओवैसी जी, जहाँ पार्लियामेंट में हमें इंडिया में देखने को मिलता है एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी रहती है, हर चीज में वाद विवाद रहता है, विचारधाराओं को लेकर है, लेकिन जिस तरह से आप लोग रिप्रेजेंट किए यहाँ पे और एकजुटता दिखाई, जो कहा जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो इंडिया का मेन फेस रहा है, वो कितना कारगर साबित हुआ और देशों का किस तरह से उस पर एक तरह से कहा जाए कि उनकी तरफ से कैसी बातें आई इसको लेकर, इस तरह की यूनिटी को लेकर। देखिए, दो चीजें हैं। हमारा मानना है कि संस्कृत हमारी पुरानी भाषा में से एक है और जो हमारे पूर्वज बोल कर गए वो सभी को जानने का सवाल है। सभी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और मैं भी बांग्लादेशी घुसपैठिए से परेशान हूं और बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात मैं पार्लियामेंट में बोलता हूं, बोलता रहूंगा, क्योंकि हमारा पूरा आदिवासी समाज जो है वो खत्म हो गया। 45% था, वो 22% पर आ गया। तो उस आइडियोलॉजी में जो है कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो भारत में मुसलमान रह रहे हैं, जो भारत के मुसलमान हैं, वो यहाँ के नागरिक हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन हमारा जो है विषय है, वो हमारे चाहने न चाहने से जो है उनका उतना ही अधिकार है जितना हमारा अधिकार है। तो दो श्लोक कहा संस्कृत में, एक जो मैंने पहले भी कहा है कि सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्ध तजेति पांडिता। दूसरा एक श्लोक जो है बहुत बढ़िया है, विभूषित श्लोक है कि आपदा मां पतंती नांग हितो अप्यायाति हेतुताम मातृजंघा ही वत्सस्य अस्तम भवती बंधने। जब आपदा का समय हो, तो आपदा के समय में जो माँ है, मतलब बछड़े के लिए जो गाय के का थन है, उसमें जो उनका पैर है, वही जो है उसके बंधन का काम करता है। तो यहाँ आपदा है, कौन है हमारी माँ, कौन है? भारत माता है। भारत माता को परेशान करने के लिए, उसको खतरे में डालने के लिए पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधि कर रहा है। आतंकवादी गतिविधि कर रहा है तो वो कहां कर रहा है? जम्मू कश्मीर में कर रहा है। जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वैली के जो है मैक्सिमम आबादी किसकी है? तो मुसलमानों की है। तो सवाल ये है कि जो पूंछ में
सेलिंग हुआ है, पाकिस्तान ने मारा है, तो उसने धर्म पूछ के थोड़े मारा है, उसने मुसलमान भी मरे। स्वाभाविक है कि पहलगांव की घटना अलग है। पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कलमा के आधार पर जो है हिंदुओं को मारा है, ये पूरी दुनिया में। और हमने चारों मीटिंग में, यदि आपने देखा होगा, चारों जगह मुस्लिम कंट्री में आते हुए भी हमारे लीडर ने जब शुरू किया, या जो बात ओवैसी साहब ने कही मेरे से कहने से पहले, उन्होंने क्या कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि धर्म के वो पूछ कर जो है कलमा के आधार पर मारा गया। और मारा गया तो हमारा जो है कुरान वो इजाजत नहीं देता है कि एक भी भले आदमी का जो है, एक शरीफ आदमी का कोई मर्डर कर दे। ये कुरान के खिलाफ जाकर कह रहा है। जो कुरान की आयत बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। तो आज भारत माता खतरे में, भारत माता खतरे में है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन सबों का ये देश है। यही कारण है कि मैं और ओवैसी पार्लियामेंट में अपनी आइडियोलॉजी के लिए लड़ते रहेंगे। मेरा जहां तक सवाल है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ, एपीजमेंट के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन ये देश बचेगा, देश में लोग बचेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बचेंगे, तभी एक दूसरे के साथ जो है हम बातचीत भी कर सकते हैं, संघर्ष भी कर सकते हैं। यदि हमारी डेथ हो जाएगी, यदि हम मर जाएंगे, भारत का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, फिर हम कौन सी लड़ाई लड़ेंगे। और इसी कारण से हम बाहर आए और हमने एक यूनाइटेड फोर्स के नाते पूरी दुनिया को बताया कि हम साथ साथ हैं, साथ साथ रहेंगे। 140 करोड़ लोग इस लड़ाई में पाकिस्तान के खिलाफ हैं। और पाकिस्तान यदि कोई गलती करेगा, फिर मैं दोहरा रहा हूं, पाकिस्तान ने यदि इस बार कोई गलती की तो पाकिस्तान का नामो निशान हम इस पृथ्वी से उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे। आखिरी ये है मेरा क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर लगातार चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने टेररिस्ट कैंप्स को पाकिस्तान में नेस्तनाबूद किया। दूसरा ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा ये डेलीगेशन है जो पूरे वर्ल्ड में अपने मैसेज दे रहा है, टेररिज्म खिलाफ लड़ाई में सहयोग मांग रहा है। और एक तरह से ये मैसेज है कि हम पीस भी चाहते हैं और टेररिज्म को ख़त्म भी करना चाहते हैं। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? सहयोग, अगर कंप्लीट सहयोग की बात की जाए, और मैसेज इंडिया क्या देना चाहेगा? देखिए, हमने साफ कह दिया कि अगली बातचीत जब कभी भी होगी तो वो केवल हमारा जो कश्मीर ले लिया है पाकिस्तान ने, उसी के आधार पर होगी। उसके अलावा जो है हम किसी विषय पर पाकिस्तान को कोई एंगेज नहीं करना चाहते। और टेररिज्म एक ऐसा विषय है कि भारत ठीक है, नेबर होने के नाते थोड़ा ज़्यादा परेशान है, लेकिन पूरी दुनिया में यदि टेरर कोई फैला रहा है, टेरर को कोई संरक्षण दे रहा है, आतंकवादी कैंप, भारत में कोई आतंकवादी कैंप नहीं है, वो केवल और केवल पाकिस्तान है। पाकिस्तान को संभालिए। पाकिस्तान को यदि नहीं संभालेंगे और आप लोग ठीक नहीं करेंगे तो हम ठीक कर देंगे। और यही पूरी दुनिया में संदेश लेके सारी टीम गई है और पूरी दुनिया इन चीज़ों को समझ रही है।